Hello everyone, welcome to my YouTube channel Star Coaching Classes. I am Vishal Singh, your mathematics teacher. Please like, share and subscribe my YouTube channel. हमने अपना चैप्टर नंबर 7th क्लास 9th ट्रायंगल्स पार्ट नंबर 1 आपको पढ़ा चुके हैं। अब बात करते हैं पार्ट नंबर 2। तो पार्ट नंबर 1 में हमने एक बार रिवाइज कर लेते क्या पढ़ा था। हमने कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल पढ़ा था और कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल की एस। तो हम जो क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल पढ़ रहे हैं उसका फर्स्ट पार्ट हमने पढ़ लिया था कि फर्स्ट पार्ट होता है साइड एंगल पढ़ा था हमने। एंगल साइड एंगल हम पढ़ चुके हैं। ठीक है भाई। हमने अपना साइड क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के लिए हमने साइड एंगल साइड जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो पढ़ चुके हैं। अब हम बात करते हैं हमारे पास जो सेकंड प्रॉपर्टी है हमारे पास एंगल साइड एंगल। ठीक है, तो एंगल साइड एंगल प्रॉपर्टी क्या कहती है कि क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के लिए कि एंगल साइड एंगल, सपोज करो हमारे पास दो ट्रायंगल हैं। एक ट्रायंगल है ABC एंड सेकंड इज PQR। तो हम बात कर रहे हैं कौन सी प्रॉपर्टी की, एंगल साइड एंगल। तो एंगल साइड एंगल का मतलब क्या है कि एक एंगल दूसरे एंगल के इक्वल, फिर सेकंड साइड के इक्वल, फिर थर्ड एंगल इज थर्ड एंगल के इक्वल। मतलब ये सपोज करो एंगल A इक्वल टू एंगल P। फिर बात कर रहे हैं साइड की, तो ये वाली साइड इस साइड के इक्वल होनी चाहिए, ना कि ये साइड इस साइड के इक्वल। यदि ये साइड है तो इस साइड के इक्वल एंड दिस एंगल इज दिस एंगल के इक्वल। तो हम क्या बात कर रहे हैं कि एंगल साइड एंगल। तो क्या गिवन है कि टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। हमारे पास दो ट्रायंगल कब कॉन्ग्रुएंट हो गए, इफ टू एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड ऑफ वन ट्रायंगल। मतलब क्या कहे, हमारे पास दो एंगल है, कंटिन्यू दो एंगल, और इनके बीच की साइड किसी अदर ट्रायंगल में दो एंगल और इनके बीच की साइड इक्वल हो, तो हम कह सकते हैं कि एंगल साइड एंगल से ये हमारे पास दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। ठीक है भाई। एंगल साइड एंगल तो हमारे पास एंगल साइड एंगल लग सकता है। और सेम प्रॉपर्टी हमारे पास सेकंड है कि एंगल साइड। ध्यान से समझना दोनों को। ये तो हो गया हमारे पास एंगल साइड एंगल, और ये क्या है एंगल साइड। तो क्या कह रहा है कि टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ एनी टू पेयर ऑफ एंगल्स एंड वन पेयर ऑफ कोरेस्पोंडिंग साइड्स आर इक्वल। मतलब हमारे पास ये दो ट्रायंगल है, यहीं पे ले लेते हैं हम। ये दो ट्रायंगल की बात करें तो हम क्या होगा कि हमारे पास देखो हमारे पास क्या होगा, टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ टू पेयर ऑफ एंगल्स। मतलब ये एंगल इस एंगल के इक्वल एंड दिस एंगल इज दिस एंगल के इक्वल। तो एंगल उसके बाद करते हैं हम साइड की बात। तो जो ये वाली साइड इस साइड के इक्वल हो तो हम क्या कह सकते हैं कि ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR। या फिर देखो एंगल C इक्वल टू एंगल R, एंगल A इक्वल टू एंगल P। या फिर ये वाली साइड इस साइड के इक्वल हो। भाई ये ना हो के इस साइड को इस साइड के इक्वल हो। यही तो बात है, एंगल साइड। भाई यही तो आना चाहिए, एंगल साइड। तो ये हमारे पास आ गया कि एंगल साइड, या फिर ये वाली साइड इस साइड के इक्वल हो। और एंगल देखो ध्यान से समझना, एंगल साइड एंगल और एंगल साइड में भाई दो एंगल और बीच की साइड। बट यहाँ क्या है, दो एंगल और जो नेक्स्ट वाला हमारे पास आएगा वो साइड होगी। मतलब एंगल साइड, या फिर ऐसे चलो एंगल साइड। ठीक है, यदि हम ऐसे चले एंगल साइड तो यहाँ भी ऐसे चलो एंगल साइड। यदि हम यहाँ से चले कि एंगल साइड तो यहाँ भी ऐसे चलो एंगल साइड। तो हमारे पास ये दो प्रॉपर्टी है कि एक तो एंगल साइड एंगल है, एंगल साइड। तो हमने तीन प्रॉपर्टी हमने पढ़ चुके हैं क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल की SAS, सेकंड पढ़ी SAS से, एंड थर्ड इज AAS। ठीक है, और इसके बेस पे मैंने आपको एग्जांपल्स करा भी चुका हूँ। नाउ अब हम करते हैं एक ही क्वेश्चन को इस AS से एंड AAS से हम एक एग्जांपल करते हैं हम ना। एग्जांपल नंबर 3 आपका पेज नंबर है पेज नंबर हमारे पास 118। तो आई होप दोनों क्राइटेरिया जो कॉन्ग्रुएंट के हमारे पास एंगल साइड एंगल एंड एंगल साइड अच्छे से समझ में आया होगा। यदि समझ में ना आया हो तो वीडियो को पॉज करो, बैक करो, बार बार देखो और अपनी बुक खोल के रखनी है हमेशा।
तो अपनी बुक ओपन करो और अपनी नोटबुक ओपन करो और दोनों थ्योरम जो हमारे पास दोनों प्रॉपर्टी है वो नोट करो। पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। नाउ स्टार्ट करते हैं अपना एग्जाम्पल 3 पेज नंबर 118। हमारे पास फिगर है 7.15। अब इस फिगर में क्या गिवन है कि ए बी पैरेलल, जो ए बी लाइन है वो पैरेलल है सी डी के। तो सबसे पहले हम अपना गिवन लिख लेते हैं। तो गिवन है हमारे पास कि ए बी इज पैरेलल टू सी डी। ठीक है भाई, ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड अनदर क्या गिवन है हमारे पास, दूसरा गिवन है कि जो ओ है, O इज द मिड पॉइंट। जब O मिड पॉइंट है, दिस साइड इज दिस साइड के इक्वल एंड AO इज इक्वल टू OD। ये चीज हमारे पास गिवन है। अब हमें क्या प्रूव करना है, इसमें शो करना है फर्स्ट पार्ट, सो दैट फर्स्ट पार्ट क्या शो करना है हमारे पास, सबसे पहले शो करना है कि ट्रायंगल AOB इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल DOC। ये चीज हमें इसमें प्रूव करनी है, ट्रायंगल DOC। ये फर्स्ट पार्ट इसमें शो करना है। तो क्या करोगे भाई, हमें पता है कि AB पैरेलल DC है, AB पैरेलल CD है, तो ये वाली साइड क्या होगी, ट्रांसवर्सल है भाई। अब ये वाली साइड हमारे पास ट्रांसवर्सल है, तो ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। ठीक है, और ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल क्यों होगा, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है और ये साइड इस साइड के इक्वल है ही। तो हम क्या कह सकते हैं, इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल DOC, दो ट्रायंगल हमारे पास देखो है। तो हम क्या कहेंगे कि ये एंगल 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6। ये देखो मैं इसको नाम क्यों दे रहा हूँ, आपको आसानी रह जाती है क्वेश्चन करने में। यदि आप करोगे कि OAB, फिर ढूंढोगे कहाँ है OAB, ये रहा, फिर मैं कहूंगा ABO, फिर ABO ढूंढोगे भाई ABO, ये रहा। और यदि मैं बोलूँ 1 ये रहा, 5 ये रहा, तो मैं बोलता हूँ कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5। क्यों, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भाई, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है क्योंकि CD इज पैरेलल टू AB एंड जो AD है भाई, ये वाली लाइन ट्रांसवर्सल होगी, तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल। तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5 एंड एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, वर्टिकल अपोजिट एंगल इज ऑलवेज इक्वल। और हमारे पास थर्ड चीज क्या गिवन है कि AO इक्वल टू OD। क्यों, क्योंकि O इज द मिड पॉइंट। जब O मिड पॉइंट है तो ये और ये इक्वल होंगे। हम कह देंगे कि AO इक्वल टू OD। क्यों, बिकॉज O इज द मिड पॉइंट। दो तरीके से करके दिखाऊंगा मैं इसको सोल्व। देखो A इज द मिड पॉइंट, तो क्या हो गया हमारे पास, देखो एंगल, उसके बाद साइड, उसके बाद एंगल, मतलब एंगल साइड एंगल। तो कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी यहाँ पे, बाय हमारे पास क्या होगा, ट्रायंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DOC। कौन सी प्रॉपर्टी से भाई, बाय एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी रूल। एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी रूल से हम इसको कह सकते हैं कि दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। क्यों, क्योंकि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5, ये साइड इस साइड के इक्वल, एंड एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। तो आई होप सबके समझ में आएगा। जिस समझ में ना आया तो वीडियो को पॉज करो, बैक करो और वापस देखो। अब इसी क्वेश्चन को, इसी ट्रायंगल को जो कॉन्ग्रुएंट दिखाना है हम दूसरे तरीके से दिखाएंगे। कौन सी, अभी तो हमने लगाई कौन सी, ASA। अब इसमें लगाएंगे एंगल साइड वाली कॉन्ग्रुएंसी रूल। ठीक है, तो मैं आई होप सबको समझ में आया होगा। तो पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन नाउ। इसी ट्रायंगल को, इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से करते हैं। तो अब तो हमने पहले तो करा था कौन से, एंगल साइड एंगल से। अब हम करेंगे एंगल साइड से। देखो हमारे पास भाई ये वाली लाइन भी ट्रांसवर्सल है, ये वाली लाइन भी ट्रांसवर्सल है, क्योंकि AB इज पैरेलल टू CD। भाई ये वाली लाइन इस लाइन के पैरेलल है, तो इन दोनों के बीच में कोई भी लाइन ड्रॉ कर लो तो क्या होंगे, वो ट्रांसवर्सल लाइन होंगी। और ट्रांसवर्सल लाइन हमारे पास अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बनाती है। तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। हम क्या कह सकते हैं कि एंगल 2 इक्वल टू एंगल 6। क्यों, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है हमारे पास। भाई एंगल 2 इक्वल टू एंगल 6 AOB में और COD में क्या है, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 6 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एंड एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5, दिस इज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल।
भाई ये भी ट्रांसवर्सल लाइन होगी हमारे पास और ये भी ट्रांसवर्सल लाइन होगी। जैसे सपोज करो ये क्या है ट्रांसवर्सल लाइन, तो दिस एंगल के इक्वल, और ऐसे ही ये क्या है दिस हमारे पास क्या होगा ये एंगल इस एंगल के इक्वल। तो ऐसे ये वाली सपोज करो ये होगी, तो सी भी तो ये मान लो आपके पास, एंड डी ये, तो डी के लिए ये एंगल इस एंगल के इक्वल आ रहा है और सी ये एंगल इस एंगल के इक्वल आ रहा है। तो यहां से क्लियर हुआ सबको। तो एंगल ये एंगल इस एंगल के इक्वल, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल, एंड ये वाली साइड इस साइड के इक्वल। भाई एंगल साइड, तो उसके बाद क्या है हमारे पास साइड कि ए ओ इज इक्वल टू ओ डी। क्यों? ओ इज द मिड पॉइंट, ये तो हमारे पास पहले से ही है, ओ इज द मिड पॉइंट। जब ओ मिड पॉइंट है तो हम क्या कह सकते हैं भाई, हमारे पास क्या होगा कि ए डी के इक्वल था, उसके बाद बी सी के इक्वल है, तो हम क्या कहेंगे कि ए ओ बी इज इक्वल टू डी ओ सी। तो क्या होगा ट्रायंगल ए ओ बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी ओ सी बाई कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी? अब देखो एंगल साइड, एंगल साइड, भाई एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6, फिर उसके बाद एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 1 इज इक्वल टू 5। तो एंगल ऐसे चले एंगल, फिर चले एंगल, फिर चले साइड, यहाँ चले एंगल, यहाँ चले एंगल, यहाँ चले साइड। तो क्या प्रॉपर्टी लगे यहाँ पे? बाई एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल। ठीक है भाई, कॉन्ग्रुएंसी रूल। तो बाई एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल से प्रूव करना है। तो सेकंड पार्ट में क्या कहा है? सेकंड पार्ट में कहा कि O इज आल्सो द मिड पॉइंट ऑफ BC, O इज आल्सो द मिड पॉइंट ऑफ BC, मिड पॉइंट ऑफ BC। तो BC का मिड पॉइंट मतलब जो BC वाली लाइन है ये O इसका भी मिड पॉइंट है, मतलब ये वाली साइड इस साइड के इक्वल है। ये चीज हमें शो करनी है। तो मतलब क्या शो करना है? सेकंड पार्ट में हमारे पास शो करना है कि OB इज इक्वल टू OC, OB इज इक्वल टू OC, ये चीज हमें प्रूव करनी है। जब हमारे पास ट्रायंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DOC है, तो इसके हमारे पास क्या कह सकते हैं कि जो AO है वो किसके इक्वल होगा? OD के, और OB इज इक्वल टू किसके होगा? OC के। भाई OB इज इक्वल टू OC के इक्वल होगा। क्यों होगा? बाय CPCT हमने आपको बताया था फर्स्ट अपने वीडियो की, हमारे पास जो इस चैप्टर की फर्स्ट वीडियो है, फर्स्ट टॉपिक, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर ऑलवेज इक्वल। तो OB और OC, देखो A छोड़ दिया D छोड़ दिया, तो OB इज इक्वल टू OC। हम यहाँ से कह सकते हैं कि OB इज इक्वल टू OC बाई CPCT। CPCT का मतलब कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो OB, तो ये वाली लाइन इस लाइन के इक्वल होगी, और यही चीज हमें प्रूव करनी थी कि O इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। तो BC का मिड पॉइंट कब होगा? O, तब जब हमारे पास OB इज इक्वल टू OC हो। तो हेंस वी कैन से दैट हेंस O इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। तो हमारे पास जो O है वो मिड पॉइंट ऑफ BC का। ठीक है भाई, आई होप सबके समझ में आया होगा। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आपको बहुत ही ध्यान से करना है। हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 3 के साथ आज की वीडियो हम यहीं पे अपना एंड करते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम एक्सरसाइज 7.1 के साथ। तो आई होप सबको समझ में आया होगा। समझ में आया हो तो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। अच्छे से आपको ये क्लियर करते हुए चलना है, क्योंकि इसकी जरूरत हमें 10th में बहुत ज्यादा है। यदि आपको लगता है कि इसकी जरूरत नहीं है, एक बार एक 7th चैप्टर आपका 6th चैप्टर है 10th में, उसको देख सकते हो। आप पढ़ना भी नहीं है, देख सकते हो। ट्रायंगल चैप्टर है, उसमें आपको कॉन्ग्रुएंसी ना पढ़ के सिमिलरिटी पढ़नी होती है, लेकिन कॉन्ग्रुएंसी में हमारे पास वहाँ पे यूज में आएगी। तो आई होप सबके समझ में आया होगा। तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको डेली नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू क्लास, थैंक यू एवरीवन।